ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो जितने भी यंग लड़के हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। देखो दोस्त, हमारी लाइफ में हम कभी न कभी प्यार करते हैं, किसी लड़की से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। रिस्पेक्ट में, लव में, केयर्स में जो है वही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम किसी एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, सब कुछ देते हैं। वो शख्स भी हमसे बहुत सारे वादे करता है, कस्में खाता है, जिंदगी भर साथ रहने के भरोसे दिलाता है, जिंदगी भर साथ रहेगा ऐसा कहता है, और हम उसकी बातों पे यकीन भी करते हैं। क्योंकि यार वो सिचुएशन ही ऐसी होती है कि हमें लगता है कि हाँ, ये सच्चा है, ये सामने वाला सच कह रहा है। बट कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि यार उस शख्स हमसे इंटरेस्ट लूज कर देता है और उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और हमें इग्नोर करने लगता है, हमारी छोटी छोटी बातें नहीं मानता है। और तभी हमें कुछ टाइम बाद ये रियलाइज होता है कि वो शख्स तो कहीं और जा रहा है, किसी और पे फोकस कर रहा है, इसके लिए मुझे इग्नोर कर रहा है। और ये टाइम मेरे भाई बहुत पेनफुल होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और एक वक्त ऐसे आता है कि तुम्हारी और उसकी बात बिल्कुल खत्म हो जाती है, और तब अगर तुम कहने के लिए कहो तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड बन जाती है। तो अगर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड बन गई है, जिंदगी में कभी न कभी तो तुम्हारे पास वो आना चाहेगी। और जब वो तुम्हारे पास आना चाहेगी, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तुम उसे अपना लो ये सोच के कि यार इसके साथ तो मेरा पास्ट में बहुत अच्छा रहा है, मैं इसे प्यार करता था, ये वो सोच के। या फिर तुम उसे कहो कि नहीं, ये जा चुका है, किसी और के लिए मुझे इसने छोड़ दिया, मैं इसे अब नहीं अपना सकता। देखो, बात करते हैं कि जो हमारी एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो हमारे पास लौट के आती क्यों है। देखो, दो ही रीजन होते हैं। एक तो तुमसे ज्यादा लव और केयर, रिस्पेक्ट किसी और ने नहीं की उसकी, और दूसरी चीज ये है कि वो लड़की तुम्हें ग्रो करते हुए देख रही है कि तुम डेवलप हो रहे हो, तुम अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हो और तुम अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। जिससे वो ये सोच रही है कि ये मुझसे प्यार करता था, अगर ये वापस मेरे साथ आ जाएगा तो मेरी लाइफ भी सेट रहेगी इसके साथ में। समझो बात को। बट यार तुम एक बार जरा सोचो, जब वो शख्स जा रहा था, तुमसे दूर हो रहा था, तब क्या तुमने उसे मनाया नहीं था? तुमने बहुत मनाया होगा। मैं भाई पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ कि लड़के मनाते हैं। जब वो जा रही होगी, तुम शायद बहुत गिड़गिड़ाया होगा, बताया होगा कि यार हम यहाँ पे साथ में गए थे, हम ऐसे साथ में रहते थे, हम ऐसी बातें करते थे। तुमने उसे सारी पास्ट की बातें याद दिलाने की कोशिश की होगी, बट उसने कुछ भी याद नहीं किया, तुमसे दूर हो गए, तुम्हें छोड़ दिया उसने। उसे घंटा परवाह नहीं हुआ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। और उस वक्त तुम ऐसा फील कर रहे थे, उस वक्त तुम ऐसा फील कर रहे थे कि काश एक बार ये लौट के आ जाए और ये एक बार मुझसे प्यार से बातें कर ले, एक बार ये मुझसे प्यार से बात कर ले जैसे ये पहले करती थी। एक बार ये सब कुछ भूल जाए और मेरे पास आ जाए, एक बार ये मुझे गले लगा ले, एक बार ये मुझे, ठीक है, बहुत सारी बातें होती है। बट वो शख्स ने आपकी जरा भी केयर नहीं की, वो चले गया। आज वो लौट के आ रहे हैं, तुम क्या चाहते हो? अपनाओगे उसे? क्या तुमसे भूल गए भाई कि तुम कितना रो रहे थे, कितना मनाए थे, कितना गिड़गिड़ाए थे, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन उस शख्स तुम्हें छोड़कर चले गया किसी और के पास। उसे परवाह नहीं हुआ कि तुम्हें तकलीफ हो रही है। एंड शी डजंट केयर अबाउट यू, व्हाट यू फील, व्हाट यू डूइंग, नथिंग। सो अब तुम अगर उसे माफ करने की ट्राई कर रहे हो कि यार चलो ठीक है, माफ कर देते हैं, प्यार मोहब्बत है, क्या ही हो गया, आ तो रही है ना, हो सकता है उसे रियलाइज हो गया हो, दुनिया देख ली हो कि मुझसे ज्यादा उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। तुम गधे हो भाई, अगर तुम ऐसा सोचते हो, तुम गधे हो, लिटरली तुम गधे हो। वो शख्स तुम्हारे पास इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसे कोई और नहीं मिला, और ये फैक्ट है।
और तुम अगर प्यार मोहब्बत की बातें सोच रहे हो ना कि उसको प्यार मोहब्बत मेरा याद आया होगा, या उसने मेरे साथ थी उसको अपना प्यार मोहब्बत याद आया होगा, जो मेरे साथ यादें हैं उसको वो याद आई होगी, तुम गधे हो, तुम गधे हो। अगर ये सब उसके दिमाग दिल में होता तो मैं छोड़ के जाता ही नहीं। तुम मेरे भाई, कोई शख्स तुम्हें छोड़ के गया कभी मत अपनाना। कोई शख्स तुम्हें छोड़ के गया उसको तुम कभी मत अपनाना, चाहे जो हो जाए, चाहे कितनी मुश्किल आ जाए, कोई हो या ना हो, बट उसे कभी मत अपनाना। एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि आपने उसे अपना लिया, वो आपके साथ फिर से आ गई, आपसे बातें हो रही है, मिल रहे हो, घूम रहे हो साथ में, सारी बकचोदियाँ हो रही है, लेकिन तुम देखोगे कि वो लड़की पहले ऐसी नहीं है, उसमें कई सारे बदलाव हैं। ठीक है, तो तुम उसके साथ हो तो तुम्हारा जो पहले का प्यार था वो सब जाग जाता है, और तुम वो सब बताने लगते हो, और तुम पहले जैसे ही रिएक्ट करने लगते हो। क्यों? क्योंकि भाई तुम कर चुके हो ऐसा उसके साथ में, तो कोई नया शख्स बन के आप नहीं रह पाओगे उसके साथ में, और पुरानी चीजें उसके साथ अप्लाई तुम करोगे। ठीक है, ये फैक्ट है, बट तुम्हें नहीं करना है यार। वो शख्स जो गया है, जो था वो नहीं है, ये तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें समझना होगा कि जो शख्स गया था वो शख्स नहीं आया है, ये कोई और आया है। हाँ है वही, पर ये नहीं है वो। थोड़ा सोचो और समझो इस बात को। ठीक है, तुम्हें उसके साथ में पहले ऐसे नहीं रहना है, इतना ओपनली बातें नहीं करनी है, इतना सब कुछ शेयर नहीं करना है। अगर तुम पहले जैसी हरकतें करोगे, तुम उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे, प्यार मोहब्बत करने लगोगे, छोटी छोटी बातों में केयर करोगे, छोटी छोटी बातों उस पर ध्यान दोगे, तो फिर से उसका इंटरेस्ट तुम्हें लूज हो जाएगा, और दोबारा अगर इंटरेस्ट लूज होगा तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपनी तुम गंवा दोगे। सच कह रहा हूं। अगर दोबारा लड़की तुम्हारे पास आती है, तुमसे अपना लेते हो, तो तुम सिर्फ एक ही काम करो जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वो ये है उसे तुम यूज करो। अब बहुत सारी लड़कियां इस बात पे बोलेंगी कि क्यों भैया, वो तो वापस आई है। हाँ, मेरा हाथ दुख गया, वापस आई है। देखो वापस नहीं आई है वो, उसे किसी ने अपनाया नहीं इसलिए वो आ रही है। उसे पता है कि हम उसे प्यार करते हैं, हम उसकी केयर करते हैं, इसके लिए आ रही है वो। तो अगर वापस आई है तो उसे तुम यूज करो। अगर कोई लड़की वापस आई है तो तुम उसे यूज करो, उसे वो इज्जत मत दो पहले वाली, उसे वो प्यार मत दो पहला वाला। तुम उसके साथ एंटरटेन करो, खेलो। ठीक है, और लड़कियां इस बात पे बहुत खुश होती हैं, उन्हें प्यार मिले ना मिले, पर उन्हें अगर कोई शख्स एंटरटेन कर रहा है, एंजॉय दे रहा है, तो उन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तुम भी यही करो। अगर वो दोबारा जाना चाहे किसी और के पास, और भाई 80% चांस है कि वो दोबारा किसी और भाई 80% चांस है कि वो किसी और के पास जा सकता है, क्योंकि वो एक बार जा चुका है और दोबारा आपके पास आ चुका है, तो फिर भी जा सकता है। कोई है, आप दोनों बातें कर रहे हो और आपको लगता है कि नहीं यार सब कुछ ठीक हो गया है, पहले की तरह हो गया है, नहीं हुआ है और ना ही होगा। अगर आज आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, फ्यूचर में जाके आपको प्रॉब्लम होने वाली है। जो शख्स आपको छोड़ के चले गया आपके बुरे हाल पे, जब आप रो रहे थे, मना रहे थे, आपकी बात उसने नहीं सुना, वो शख्स आज भी आपका नहीं है। ये बात आपको नोट करने की जरूरत है। और अगर आप ये चीज भूल रहे हो कि वो शख्स आपका नहीं था, और अगर आप ये चीज भूल रहे हो कि उसने आपको छोड़ गया था, तो आप क्या फील कर रहे थे, आप कैसे थे, आपने उसे कितना मनाया था, तो तुम गधे हो। भूलो मत, याद रखो। और ऐसे शख्स को अपनाओ कभी मत। अपनाने का मतलब ये नहीं है कि तुमसे बात ही मत करो, तुम बात करो, जो करना है करो, एंजॉय करो, पर उसे दिल में मत रखो। दिल में कोई और लड़की ढूंढते रहो जब तक नहीं मिलती है, और मिल जाती है शादी कर लो किसी अच्छी लड़की से। बट जो गया है आपको छोड़ के, उसे कभी मत अपनाना, चाहे जो हो जाए। उसे अपनाओगे तुम्हारी जिंदगी पूरी बर्बाद है, ये मेरे और अगर तुम उसे अपनाओगे तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें आज लग रहा होगा कि नहीं भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, पर फ्यूचर में जाके तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। ये मैं अपने और ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मेरे भाई। कोई किताबों की बातें मैं उठा के आपको नहीं कह रहा हूँ, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और लास्ट पॉइंट ये होगा कि, और बस मुझे इतना ही कहना है लड़कियों, अगर तुम किसी और के साथ में नहीं रह सकती हो तो प्रोमिसेस मत किया करो। उसे छोड़ दोगी, तुम मुझसे दूर हो जाओगी, तुम्हें लग रहा होगा कि यार क्या ही होगा, मुझे नया ऑप्शन मिल गया, उसको क्या ही होगा, मर थोड़ी जाएगा। मरता कोई नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी में वो पास्ट हमेशा बना रहता है, वो एक मेमोरीज की तरह हमेशा याद आता है।
वो किसी भी मोड पे जाएगा, कुछ भी करेगा, वो चीज़ें उसको याद आती है और ये लाइफ में बहुत इफेक्ट करती है। मैं जानता हूँ बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है जब कोई शख्स हमारा हो और हम उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दें, लव, केयर, रिस्पेक्ट सब कुछ दें, और वही शख्स एक झटके में हमें छोड़ दे, किसी और के पास चले जाए, तो ये हमारे लिए मौत से कम नहीं होता है। तो ध्यान रहे लड़कियों, लॉन्ग टर्म अगर आपको उसके साथ में नहीं रहना है तो उसे प्रोमिस मत करो। आप उसे बता दो कि मैं आपसे दूर भी हो सकती हूँ। बस इतना ही कहना था। अगर वीडियो में कोई टॉपिक, कोई पॉइंट आपको टच कर गई हो, अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, और मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा मेरी पर्सनल लाइफ पे, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। थैंक यू।